हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो दोस्तों, भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोर। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आम। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। तो दोस्तों, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था। तो दोस्तों, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनने में कितने साल लग गए। तो दोस्तों, ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22 साल। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय
SNDT महिला विश्वविद्यालय है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1916। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो दोस्तों, भारत की अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंधु। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रीढ़। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? तो दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द न्यूज़ टुडे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3:2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई है? तो दोस्तों, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय पर्वत है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमालय।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंचनजंगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।